परमेश्वर के पवित्र नाम की आज सुबह महिमा होने पाए। लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसका पहला वाक्य हमें इस प्रकार कहता है, इतने में जब हजारों की भीड़ लग गई, यहाँ तक कि एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे, तो वह सबसे पहले अपने चेलों से कहने लगा, फरीसियों के कपट रूपी खमीर से सावधान रहना। इस वचन के आधार पर आज की सुबह परमेश्वर हमसे जिस विषय पर बात करना चाहता है वह है कपट रूपी भक्त से दूर रहो। भक्ति बाहरी रूप से दिखाने के लिए नहीं, किंतु अंदर का प्रतिरूप है, मूरत है। वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान है, जब दूर से देखते हैं तो हमारा हृदय स्तर जानकर हमें पहचान लेंगे और हमारी कीमत जान लेंगे। इस आत्मिक दुनिया में भक्ति, प्रेम, लेन देन, भाईचारे ये सब शब्दों में ही सीमित रह गए हैं। हृदय में कपट भरकर, कड़वाहट भरकर, घृणा भरकर सब केवल नाम के लिए बनकर रह जाने के समय यीशु मसीह कहता है, कपट भक्त से बचे रहो। हृदय परमेश्वर की उपस्थिति में सच से भरा हो। एक स्थिर आत्मा को प्राप्त कर प्रभु की उपस्थिति में खड़े रहने वाले बने। मनुष्य बाहरी रूप देखता है, किंतु परमेश्वर अंदर के रूप को, मन के रूप को देखता है। इस बात को हम हमेशा पहचानें। हमारे भक्ति गीत प्रार्थना और आराधना में ही नहीं, बल्कि जीवन में प्रकट हो। हमारे एक दूसरे के कार्य के प्रति ये देखें। हमारे रोज़मर्रा के जीवन में, नौकरी के क्षेत्र में वो प्रकट होने दें। एक बार परमेश्वर के दास डॉक्टर D.L. मूडी एक बार एक घटित घटना को बताते हुए मैंने ऐसे पढ़ा, संयुक्त राज्य शिकागो अपनी कलीसिया में यूँ कह रहा था कि एक दिन एक जवान बड़ी लंबी दूरी यात्रा कर जाड़े के समय में उनकी कलीसिया में आराधना के लिए आया। अंत में परमेश्वर के दास डॉक्टर D.L. मूडी उस जवान के पास जाकर यह जानने की कोशिश की कि वो कहाँ से आया है। तो उसने बताया कि वह 12 शहर पार कर इस कलीसिया में आराधना के लिए आया है। परमेश्वर के दास D.L. मूडी बड़े प्यार से अपने हाथों से उस जवान के ऊपर स्पर्श करके इस प्रकार कहा कि जिन 12 शहरों को आप पार करके यहाँ तक आए, उन शहरों में 6 अलग अलग कलीसिया थी, तो क्यों आप यहाँ तक आए? पूछने पर उस जवान ने डॉक्टर D.L. मूडी के चेहरे को देखकर यूँ उत्तर दिया, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता था, क्योंकि मैंने सुना है कि आप लोगों से कैसे प्यार करते हैं। मेरा यहाँ आने का एक कारण है, क्योंकि जो लोग यहाँ आराधना के लिए आते हैं उन्हें कैसे ग्रहण करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए मैं हर बाधाओं को पार कर, कठिन सर्दियों के बावजूद मैं इस कलीसिया में आराधना के लिए आना चाहता था। मेरे प्रियो, हमारा प्रेम और भक्त शब्दों में नहीं बल्कि कार्य में होने दें। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तूने हमें अब तक संभाले रखा, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तू हमें कपट रूपी भक्त से दूर होने के लिए ताकत दे, ताकि हम ऐसे भक्तों को पहचान कर उनसे दूर होने पाए और तेरे और करीब आने पाए। इस छोटी सी प्रार्थना को तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबका दिन पवित्र हो।